पता है ना नीतीश राणे के अब्बा को? मुर्गी चोर। आपको पता नहीं होगा तो ये मुर्गी चोर का बेटा ये आके बोलता है कि मस्जिदों में घुस के मारूंगा। ये मुर्गी चोर का बेटा ये कहता है कि मैं ईद मनाने नहीं दूंगा। अरे भैया, मुर्गी को चुराते चुराते इतना आगे बढ़ गया है, तेरी औकात है हमारे सामने खड़े रहने की? आज आसमा शेख इस स्टेज से आपके सामने ये वादा करती हूँ कि मैं इंशाल्लाह अगर मुझे जीत के आप लोगों ने दिया तो ये नीतीश राणे रामगिरी जैसे जो कुफ्फार है उनको इस मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, मैं पूरे महाराष्ट्र मुंबई की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन इस कुर्ला कॉन्स्टिट्यूएंसी में कदम रखने नहीं दूंगी। यहाँ से बाहर खदेड़ के भगा दूंगी उसको। ये मुर्गी चोर की ये मुर्गी चोर की औलाद है। इनको हमने इनको इतना ऊपर बिठाया है, समझे आप लोग? हमने हमारी वजह से आज इतना बोलना सीखे हैं। तो भाइयों, आप लोगों को याद रखना है कि अभी आने वाला वक्त हमारा है। जो बीत गया वो खत्म, आने वाला वक्त हमारा है। हमको काम करना है एक साथ मिलकर। यहाँ पे जो मशाल पार्टी की जो महिला है उसने बहुत सारे कॉर्पोरेटर रहने के वक्त ऐसे ऐसे काम किए जिसकी वजह से हमारे को तकलीफ हुई है। जैसे कसाईवाड़ा का कब्रिस्तान के बारे में पता है आप लोगों को? उस कब्रिस्तान को अगर एक सिर्फ फुट ओवर ब्रिज मिल जाए तो जनाजा लेके जाने में बहुत आसानी होगी, लेकिन इन्होंने वो काम नहीं किया। यहाँ पे 40 माले की बिल्डिंग खड़ी है, लेकिन यहाँ पे ये कब्रिस्तान के जाने के लिए फुट ओवर ब्रिज 15 साल से नहीं बन रहा है। आप समझ सकते हो क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि कब्रिस्तान क्यों बन जाता है? कब्रिस्तान में किसका है? कहाँ? वहां पे कौन दफन होता है? कौन दफन होता है? जोर से बोलो, क्योंकि आज भी बहुत लोग सो रहे हैं। आज भी मेरे बहुत भाई सो रहे हैं। आज भी उनकी आंखें नहीं खुल रही है। बस उनको एक ही डर दिखाया जाता है कि यहाँ वोट डालेंगे तो वो होगा, ये होगा, ये होगा। कुछ नहीं होगा। यहाँ वोट डालो, हम ही आएंगे, सिर्फ हम आएंगे। ये वक्त है मेरे भाइयों। मैं समझ गई, मैं एक औरत, मेरा काम घर पे खाना बनाना। जब मेरे दिमाग में ये बात आ गई तो आप लोगों की नहीं आई है? आप तो बहुत समझदार हो ना? हो कि नहीं? समझदार हो ना? तो आपके दिमाग में बात नहीं आ रही कि ये डर गए? ये सारे जितने कैंडिडेट खड़े 15, मेरा नाम है एडवोकेट आसमा शेख। सिर्फ मेरे नाम से दहशत है कि जो हमारा कसाईवाड़े का जलसा था उसको इन लोगों ने जानबूझ के परमिशन डाल के कैंसिल किया। सिर्फ आसमा शेख नाम की दहशत, असदुद्दीन ओवैसी के नाम की दहशत, जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के नाम की दहशत कि एक जलसे से डर गए। हमारे प्रोग्राम को हमने 4 तारीख से परमिशन डाला, पता है आपको? लेकिन उन्होंने पता नहीं क्या सेटिंग कर ली, 2 तारीख का लेटर बता के वहां से हमारे जलसे को इन्होंने कैंसिल करवाया। आज आप समझ सकते हो, ये दहशत ही है। ये दहशत है। उनको पता है कि आज ये जो भाई है, ये जो बहनें यहाँ पे इतनी तादाद में बैठी है, ये पूरी तरह से जाग गई है। इनको पता चल गया है कि कोई वोट कहीं नहीं जाने वाला है, कहीं वोट नहीं जाने वाला है। इसीलिए इन्होंने अभी कुछ अपने भाइयों को लगा दिया है यहाँ पे जाके कानाफूसी करने, वकालत करने कि भाई ये, और कोई नहीं। मजलिस के बारे में कुछ गलत बोलने को, मजलिस के बारे में उनके पास कोई गलत बोलने को है ही नहीं। बस एक ही डर, हमेशा एक ही डर दिखाया जाता है कि मजलिस को वोट डालोगे बीजेपी जीतेगी, मजलिस को वोट डालोगे बीजेपी जीतेगी। बाकी इनके पास मजलिस के खिलाफ कुछ भी नहीं है, कोई एक चीज़ नहीं है जो ये मजलिस के खिलाफ बोल सकते हैं। मेरे भाइयों बहनों जो यहाँ पे बहुत देर से बैठी हुई है, मैं आपको और भी बहुत सारी बातें बताना चाहती हूँ कि मुझे पता है यहाँ पे बीजेपी की तरफ तो हम देखते नहीं हैं,
तो उसको उसकी बात करके अपनी जबान को खराब नहीं करना है। सही है ना? बीजेपी का नाम ले तो जाके फिर से वजू करके आना पड़े, इतना कुफार और इतना गंदगी है, तो उसके बारे में तो छोड़ ही दो। मुझे बताना है कुछ चीज़ें जो मशाल की, मशाल के बारे में पता नहीं अभी क्या एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है। ऐसा बताया गया है कि मशाल ही आज सब कुछ कर सकती है माइनॉरिटीज़ के लिए, मशाल ही सब कुछ कर सकती है, लेकिन ये सरासर गलत है। हमने 4 महीने से इन लोगों को देखा है। कोल्हापुर का इंसिडेंट भूल गए? कोल्हापुर जहाँ का एमपी कौन है? कांग्रेस वाला है ना? वहाँ पे क्या हुआ था? मस्जिद के अंदर घुस के उसको शहीद करने की कोशिश की और 50-60 साल पुराने जो लोग रह रहे थे उनको घसीट घसीट के मार के भगाने का काम किया गया। पर यहाँ पे ना मशाल के मुंह से आवाज़ निकली, ना पंजे के मुंह से आवाज़ निकली, कोई कुछ बोला नहीं बोला, क्योंकि काम खत्म, पिक्चर खत्म। वोट चाहिए था, आके खड़े हो गए, बता दिया आपको बड़े बड़े पिक्चर कि भाई हम लोग सेक्युलर है, हम लोग यहाँ पे बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे। अरे बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे, लेकिन हमारे लिए क्या कर रहे? हमारे लिए क्या कर रहे? कहाँ है हमारा रिजर्वेशन भाई? 5% रिजर्वेशन ये सरकार आती है, हमारे से वोट लेके जाती है। हम सही में बहुत अहम हैं, हम जिस तरफ जाते हैं वही की थोड़ा और इंतज़ार कर लीजिए भाइयों, आते ही ये साहब, तब तक मैं अपनी तकरीर बोल दूं, क्योंकि बहुत हिम्मत लगती है एक महिला को यहाँ पे खड़े रह के कुछ बोलना, आप समझ सकते हैं। तो थोड़ा उसका हौसला बढ़ाइए, थोड़ा प्लीज़ सुनिए। मैं कैंडिडेट भी हूँ आपकी, तो आपको थोड़ा मेरे बारे में पता भी चलेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैं क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे बारे में बहुत सारी अफवाहें भी उड़ाई गई है। तो आप आज हम रूबरू है, तो जान लीजिए आपके कैंडिडेट को। मुझे नहीं लगता है कि जो 2 कैंडिडेट खड़े हैं वो आपके सामने आएंगे और इतनी बातें करेंगे। हिम्मत नहीं है ना उनको आने की। हमारे को बोलते ना, हमारे नाम में ऐसी बरकत है कि हम कहीं भी घुस जाएं। हम तब भी नहीं डरे थे जब हम 313 थे, तो हम आज भी नहीं डरेंगे भाइयों। तो यही मैं बताना चाहती हूँ कि अगर बीजेपी हमारा खुला दुश्मन है तो मशाल छुपा हुआ दुश्मन है। किसी की बातों में मत आइए। बहुत ही मतलब हालात इतने बुरे हैं। ट्रेन में सफ़र करना, ट्रैवल करना, ट्रेन में एक बंदे को सफ़र करना दाढ़ी टोपी लगा के किस दर्जे पहुंचा आपको पता है? वो जो बड़े मियाँ को मारा गया, कैसा वीडियो बनाया गया, किस हद तक उनको जलील किया गया। मतलब जो देखेगा, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, कोई भी धर्म का हो, जो देखेगा वो अपने आप को शर्मिंदगी महसूस करेगा कि क्यों हूं मैं इस देश में, मैं हिंदुस्तान में क्यों हूं, जब मेरे बाप के उम्र के शख्स को ऐसे पीटा जा रहा है और कुछ हिजड़े जैसे वीडियो बना रहे, एक शेर को 10 चूहे मार रहे। भाइयों, बहुत सारी चीजें हो रही है, बहुत सारी चीजें हिंदुस्तान में हो रही है। बस वोट आता है तो ये हमारे पास पहुंच जाते हैं, हमारे से डर की राजनीति करते हैं, हमको डराते हैं कि सुन लो, ये मत करना, अपनी आपा को मत जिताना, हमारी ताई को जिताना। इनकी ताई जीतेगी, फिर ये जाके अपने ऑफिस के बाहर क्या बोर्ड लगाएगी? मुस्लिम्स आर नॉट अलाउड, बुरखे वालीज आर नॉट अलाउड, डॉग्स आर नॉट अलाउड। तो आप समझ सकते हो कि हमारी क्या औकात हो जाती है। वोट आने देने की बारी आती है ना, तो सर के ऊपर, और जैसे ही काम खत्म नीचे। सही बोले हो। तो लेकिन ये हमारी कमी है, हम इस चीज को भूल जाते हैं ना, हम इस चीज को भूल जाते हैं। हम ऐसा हो जाता है कि पता नहीं क्या कौन आके हमको घुट्टी पिला देता है। हाँ, नहीं, आपा को वोट मत दो, ताई को दो, ताई भला करेगी। अरे अपने और पराये में भेद तो देखो, आंखों पे तो भरोसा करो अपने। आपकी आंखें क्या बोल रही है, आपका दिमाग क्या बोल रहा है। भाइयों, इस बार बहुत हिम्मत करके आपके सामने मैं
वहाँ गोवंडी की कॉरपोरेटर, यहाँ पे एक औरत आके आपके बीच लड़ने की कोशिश कर रही हूँ। साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए मेरा। इस वक्त ये वक्त है हम सबको इकट्ठा होना, ये वक्त है हमको अपनी ताकत दिखाना। अगर हम एक हो जाएंगे तो जिसे चाहे उसे झुकाएंगे, जिससे चाहे उससे हमारी बातें मनवाएंगे। मैं इस डाइस से वादा करती हूँ, अगर मैं जीत के आई तो पहला काम मेरे एजेंडा पे होगा, जो रेहरू नगर का रास्ता बंद हुआ है उसको खुलवाना। दूसरा काम मेरा जो रहेगा कि फुट ओवर ब्रिज, जिसकी वजह से बहुत बेअदबी होती है, जनाजे को बहुत तकलीफ होती है लेके जाने, उसको पहला प्रायोरिटी उसको बनाना। और जहाँ जहाँ ये सोसाइटियाँ बनी है हमारे दम पे, ये वोट लेके राजनीति करते हैं, फिर बिल्डर्स बन जाते हैं, उसके बाद सोसाइटी में हमारे को फ्लैट्स नहीं देते। ऐसी सोसाइटियों पर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने अधिकार दिया है हमको कि हम जहाँ चाहे रह सकते हैं। अगर हमारे पास उस सोसाइटी में फ्लैट खरीदने का पैसा है तो हमको वो अधिकार वो छीन नहीं सकते। हम कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं, हम एक साथ रह के मिल के रहने को मानने वाले लोग हैं। हम सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करना, हमारे को बताया गया है कि हमको सभी धर्मों का रिस्पेक्ट करना है, लेकिन सारी चीज़ें, सारा सब्र हमारे को ही क्यों, हम ही क्यों हर बार सब्र करना।